वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडीज़। और आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग। इससे पहले मैं आप लोगों को एक टॉपिक करवा चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने आपको मार्केटिंग की मीनिंग बताया था, स्कोप बताया था, नेचर बताया था एंड ऑब्जेक्टिव बताया था। ठीक है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है वीडियो से रिगार्डिंग तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग से। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग विच हैव्स इवॉल्व्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम प्रोडक्शन ओरिएंटेशन टू सोसाइटल ओरिएंटेशन। सो देखो, बहुत तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से तो और सोसाइटल ओरिएंटेशन तक। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस दीज कंसेप्ट्स वन बाय वन। सो पहला है प्रोडक्शन कंसेप्ट, नेक्स्ट है प्रोडक्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट है सेल्स कंसेप्ट, नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट एंड देन है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए प्रोडक्ट कंसेप्ट पे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट होता क्या है। पहले इसका आप ओवरव्यू ले लीजिए। एक प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर हम बेसिकली किस पे फोकस करते हैं, बेसिकली सॉरी ये है प्रोडक्शन कंसेप्ट। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी। प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। जो प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है। ठीक है, इस चीज़ पे हम अपना फोकस करते हैं। और ये वाला जो कंसेप्ट था, जो प्रोडक्शन कंसेप्ट था हमारा, ये पहले यूज़ हुआ करता था। ठीक है, जब इतना कॉम्पिटिशन नहीं था तब मोनोपोली क्रिएट करना ईजी था। ठीक है, तब ज़्यादा लोग किस पे ध्यान देते थे, अपने प्रोडक्शन करने पे। उनका मेन मोटिव होता था सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी और डिमांड बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो सप्लाई उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी और लोगों के पास इतने ऑप्शंस भी नहीं होते थे। बट चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसफीज इन बिजनेस। दिस कंसेप्ट व्यूज़ that consumer will prefer those products that are widely available and cheaper in cost। ये क्या कहता है कंसेप्ट, सबसे पहले तो ये ओल्डेस्ट फिलोसफी है बिजनेस की। ठीक है, और ये कंसेप्ट कहता है कि कंज्यूमर उन प्रोडक्ट्स को लेना प्रेफर करते हैं जो चीपर इन कॉस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, The organizations are production oriented in nature and try to achieve higher production efficiency and emphasize on wider supply of goods and services। मतलब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड होती है। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना होता है और उनको हायर प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अचीव करना होता है। ठीक है, और वो किस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, वाइडर सप्लाई, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई पे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो ये था हमारा प्रोडक्शन कंसेप्ट। लेकिन इसके आज ये कंसेप्ट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए आजकल कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज़ हो गया है। आपसे अगर लिमिटेशन पूछी जाए तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है। जो वो है कस्टमर्स हैं उनके पास ऑप्शंस अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा हैं चीज़ों के लेके। तो आज ये कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें। हाँ, डिमांड के अकॉर्डिंग हमें प्रोड्यूस करना चाहिए लेकिन एक ऑप्टिमम लेवल तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने पर ही अपना फोकस कर रहे हैं। उसके साथ जो कस्टमर है आज का वो क्वालिटी भी मांगता है और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी और एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है, ये इसकी लिमिटेशन थी। तो उसके बाद कंसेप्ट आता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है, इसकी भी एक दे देती हूँ मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जो प्रोडक्ट कंसेप्ट है इसके अंदर कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो किस पे फोकस करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी पे प्रोडक्ट की, कि क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके फीचर्स अच्छे होने चाहिए और प्राइस भी अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करती है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। So this concept assumes that consumers will buy the product that offers them the highest quality। कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये मानता है, ये वाला कंसेप्ट, कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट बाय करेंगे जो उनको हाईएस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाएगा, बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड होंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस होगी जिस प्रोडक्ट की। ठीक है, इट लीड्स ए कंपनी टू ट्राई कॉन्स्टेंटली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये कंपनी को हमेशा इंस्पायर करती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करे। ठीक है, बट sometimes the organization are caught up in a love affair with their product and do not even realize that the product is not required in the market। मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है, ये लिमिटेशन से है इस कंसेप्ट की भी, कि कई बार ऐसा होता है कि जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है कुछ ज़्यादा ही अपने प्रोडक्ट को मतलब वैल्यू देने लगते हैं, कुछ ज़्यादा ही अपने प्रोडक्ट से होता है ना
प्यार होना अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा उन्हें हो जाता है, और वो सोचते हैं इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी क्वालिटी हम बनाए चाहे उसकी ज़रूरत ना हो मार्केट में, ठीक है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें पेइंग कैपेसिटी भी ध्यान रखनी है लोगों की, हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है। अब मान लो आपने किसी बहुत ही बेटर सी मशीन का आविष्कार किया है, ठीक है, आप उसको मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको ना तो किसी को यूज़ करनी आती है, ठीक है, ना किसी को पता है कि ये कैसे चलेगी, तो वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी आपके लिए, चाहे उसकी क्वालिटी कितनी भी अच्छी है। तो आपको जो कस्टमर है उनकी नीड्स, उनकी वांट्स भी देखनी है क्वालिटी के साथ साथ, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ कंसेप्शन लीड्स टू फेलियर ऑफ दिस प्रोडक्ट कंसेप्ट। मतलब जो ये कंसेप्शन होती है ना कि सिर्फ क्वालिटी को हम ज़्यादा ही फोकस करने लग जाते हैं, तब हमें ये दिक्कत करता है हमारे लिए, ठीक है। उसके साथ नीड्स को भी ध्यान रखो, पेइंग कैपेसिटी को भी ध्यान रखो, ये भी ध्यान रखो कि यूज़ करना आता है कस्टमर्स को या नहीं आता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा सेल्स कंसेप्ट। सेल्स कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस दैट कंज्यूमर्स आर अनलाइकली टू बाय ए प्रोडक्ट अनलेस एंड अनटिल दे आर एक्टिवली एंड एग्रेसिवली कन्विंस्ड टू डू सो। इसका मतलब क्या है कि ये कंसेप्ट किस अजम्पशन पे बेस करता है कि जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, वो किसी प्रोडक्ट को तब तक नहीं लेंगे जब तक कि हम उनको ये इस बात के लिए कन्विंस ना कर दे कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ये जब तक हम कन्विंस ना कर दे, ठीक है, किसी कस्टमर को उसके माइंड में एक इम्पैक्ट ना क्रिएट कर दे, तब तक वो हमारे प्रोडक्ट को नहीं बाय करेंगे, ठीक है। तो ये होता है सेल्स कंसेप्ट। इसमें हम ज़्यादा सेलिंग पे ध्यान देते हैं, इसको सेलिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अगर आपसे कोई, एक मिनट, इसको हम सेलिंग कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? बेचने के ऊपर, ठीक है, कि अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कस्टमर्स के माइंड में किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सो इन दिस कंसेप्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ वेरियस स्ट्रेटजीज लाइक एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट्स, प्रमोशंस एंड फ्री गिफ्ट्स एक्सेट्रा टू पुश इट्स प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट के अंदर मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा की स्ट्रेटजी यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, जैसे एडवर्टाइजिंग का यूज़ करती है, उनको डिस्काउंट ऑफर करती है, प्रमोशंस देती है, फ्री गिफ्ट देती है एक्सेट्रा। It is totally dedicated to selling orientation only but not take customer satisfaction into account। जो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसको डेडिकेटेड होती है टोटली, कि वो सेलिंग करे, ठीक है, सेलिंग पे उनको पूरा ध्यान होता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है, रैदर देन वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पे ध्यान नहीं देती, ठीक है, सेटिस्फैक्शन को अकाउंट में नहीं लेता है। ये इसकी लिमिटेशन है कि ये सेटिस्फैक्शन को नहीं देखता कस्टमर्स की, ये देखता है कि हमें उसे बेच देना है, ठीक है, प्रोडक्ट को किसी भी तरह करके, कोई भी इम्पैक्ट क्रिएट करके। तो ये था हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट फोर्थ कंसेप्ट है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट। अब पढ़ते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में। दिस कंसेप्ट एम्फेसिसेस दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड स्ट्राइव टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर बाय आइडेंटिफाइंग देम एंड देन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। ये कंसेप्ट क्या कहता है? इस कंसेप्ट के अंदर हम उनकी नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। किसको? उनकी नीड को ध्यान में रखते हैं कि जो कंज्यूमर की नीड क्या है उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को उनकी नीड के अकॉर्डिंग और जो उनकी वांट्स है उनके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। इसके लिए हम रिसर्च भी करवाते हैं, सर्वे भी करवाते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके से ध्यान रखते हैं। सो it is done through a coordinated set of activities satisfying the customer should be the major focus of all the organization activities, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेजर फोकस किस पे होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो हम इसमें चाहते हैं कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए मार्केट रिसर्च भी करते हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी नीड्स क्या है, उनकी वांट्स क्या है, ठीक है। देन हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, किस तरीके का प्रोडक्ट वो यूज़ करना चाहते हैं, किस तरीके की क्वालिटी उन्हें चाहिए, सब चीज़ को रिसर्च करने के बाद हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होती है हमारा प्रोडक्ट मार्केटिंग कंसेप्ट। लास्ट बच गया ये हमारा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब देखो पहले तो क्या होता था? पहले तो होता था कि हम लोग सिर्फ प्रोडक्शन करना है हमें, ठीक है, प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, ख़रीदना है। लेकिन जो आज का सिनेरियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ये आप सब लोग जानते हैं। आज बहुत सारे लॉज आ चुके हैं, ठीक है। हमें ध्यान भी रखना होता है जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं उन सब का। तो ये वाला कंसेप्ट कहता है, ये क्या कहता है? दी एवर चेंजिंग सिनेरियो इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग ब्रोथ इन ए थर्ड कंसाइडरेशन एंड दैट इज़ वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो हमारा चेंजिंग सिनेरियो है मार्केटिंग की फील्ड में, ये एक और कंसाइडरेशन
को लाया है, चिंता को, ठीक है, वो क्या है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, कि हमें सोसाइटी का वेलफेयर करना है। इट एम्फेसिस ऑन हाउ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स अफेक्ट सोसाइटी एज ए होल। इसमें हमें ये भी देखना होता है, हमें ये नहीं कि सिर्फ हमें प्रोड्यूस करते जाना है या हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें हम, ठीक है, उनका हम ओवर यूटिलाइजेशन ना करें जिससे जो सोसाइटी है उसको तकलीफ हो, या फिर ऐसा हम कोई प्लांट ना लगाए जिससे आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ हो, ठीक है। हर चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। तो ये इसी चीज़ पे एम्फेसाइज करता है कि एक्टिविटीज़ और एफर्ट जो अफेक्ट करते हैं सोसाइटी को, उसको ध्यान में रख के ही अपने प्रोडक्शन स्ट्रेटजी बनाता है। तो it emphasizes on how marketing activities and effort affect society as a whole in the era of limited resources है, क्योंकि हमारे पास environmental degradation and global competition. So the marketer have to adopt social and ethical consideration into their marketing practices. इसी वजह से जो मार्केटर्स होते हैं वो सोशल और इथिकल कंसाइडेशन लेके चलते हैं अपने दिमाग के अंदर। जैसे कि पॉलीथीन बैन करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, हो भी गई है कहीं कहीं पे तो पॉलीथीन बैन, तो अब क्या करेंगे, वो लोग पेपर का उन्हें यूज़ करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का आदर करना चाहिए और पेपर का यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर जो बैग होते हैं, कैरी बैग जो कपड़े से बने हुए होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है। तो आज हमने ये कंसेप्ट थे हमारे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ में, होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, और बाकी मैं उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वो भी जाके देख लेना, ठीक है। थैंक यू।